जय हिंद दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 6। और चैप्टर 6 में 6.4 यानी कि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, भाग विधि से आपको भाग देकर आपको किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, ये इसमें हम चर्चा करेंगे। ये एक एग्जांपल हमने लिया है ना, क्या 23,2304 है, ये चैप्टर 6 का है ना, 6.4 का पहला सवाल है क्लास 8 का। ध्यान दीजिए, क्लास 8 का है ना, देख लीजिए आप लोग। मैं एक सवाल हल करके आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बताइए समझ आया कि नहीं। देखिए, आपको दिया 2304 यानी कि आपको इसको है ना डिवीजन मेथड कैसे है, देखिए 2304 आपको करना क्या है देखिए यहाँ पे, है ना। आपको करना क्या है इसको देखिए 2304। आपको देखिए इसमें सबसे पहले तो आप दो दो का जोड़ी बना लीजिए। दो दो का जोड़ी बने की पीछे तरफ से यूनिट प्लेस से, यानी इकाई तरफ से आप क्या करेंगे, दो दो का जोड़ी बना लेंगे सबसे पहले। तो मैंने दो दो का जोड़ी बना लिया, एक 0 4 अपना, एक 2 3, इकाई तरफ से पीछे तरफ से जोड़ी बनाई है। अब आपको देखिए ये जो फर्स्ट जोड़ी है, ये जो फर्स्ट जोड़ी है यानी कि 23 है ना, इसको सबसे पहले करना है। तो आपको अब किससे डिवाइड करना है इसको देखिए, किससे से डिवाइड करना है। आपको एक ऐसा नंबर सोचना है, एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने पर वो 23 से ज्यादा नहीं होता। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 23 से ज्यादा नहीं होता, कम होगा चल जाएगा, 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जस्ट है ना, 23 से कम होगा वो चलेगा। तो अगर मैं देखूंगा स्क्वायर, आप लोग को मालूम रहना चाहिए, अगर मैं देखूंगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर है ना 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 23 से ज्यादा हो जा रहा है, 25 यानी कि 25 आ रहा है। 5 का स्क्वायर वो तो 23 से ज्यादा हो गया, यानी कि ये वाला हम नहीं ले सकते। इससे कम होगा तो चल जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं, यानी इसको डिवाइड कैसे करेंगे 4 से, ठीक है। अब इसी को आपको लिखना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16। इसे से आपको क्या करना है, डिवाइड इसको करना है। तो कितना आएगा, कितने बार पढ़ेंगे 4 चौक 16 है, 4 4 16। अब इसको माइनस कर दीजिए जैसे करते हैं वैसे, है ना। तो माइनस करो, कितना बचेगा यहाँ पे 7। और ये दोनों देखिए, ये दोनों को आपको एक साथ नीचे लाना पड़ेगा, जोड़ी है, ये जोड़ी बना है मतलब दोनों को एक साथ नीचे लाना पड़ेगा। नॉर्मली डिवाइड में हम एक एक करके नीचे लाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे उस टाइम आपको जो जोड़ी बना है उसको दोनों को एक साथ नीचे लाना पड़ेगा, 0 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो 4 है इसमें इतना ही नंबर आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 4 4 कितना होगा आपका 8, कितना हुआ 8, ठीक है 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसके बाद जो प्लेस है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो है ना, किससे डिवाइड करना है आपको फिर सोचना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसी से मैं इसको डिवाइड करूंगा। कैसे डिवाइड, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा समझ लीजिए। यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखिए जिसको है ना, जिसको इसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आपको इतना प्राप्त हो, या इससे कम प्राप्त होगा फिर भी चल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा देर के लिए 8, और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान कर मैं लिख देता हूँ 1, लिख देता हूँ 1 1। तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, ये तो 81 ही आएगा, है ना। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता 2, अब इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आएगा 2 2 4 और 2 8 16, 164 आ रहा है ना। लेकिन हमें यहाँ चाहिए कितना, इतना, या इससे कम होगा फिर भी चल जाएगा, इससे जस्ट कम होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं देखा जाऊं ये तो बहुत कम है, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे 7 रख के देखता हूँ 7, और 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा देखिए 7 7 49, 49 का 9 कैरी 4 और 7 8 56 और 4 60, इतना आ रहा है। अभी भी देखो इससे बहुत कम है, और रख के देखते हैं हम 8 रख के देखते हैं, ठीक है, बहुत कम है। अगर देखते हैं ये आ जाता तो ठीक, इससे कम आएगा फिर भी ठीक है। तो मैं अब कितना रख के देखता हूँ 8 रख के देखते हैं। तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, 64 का 4 कैरी आया 6, 8 8 64 और 6 कितना होगा 70,
तो आ गया देखो 704, यानी यही नंबर आ गया। तो मेरे को यहाँ पे 8 रखना ज्यादा सही है, और जो यहाँ पे रखोगे वही यहाँ पे क्वोशेंट में ही रखोगे, ठीक है ना, यहाँ क्वोशेंट में। तो 88 8 जा कितना होगा 704, यानी 704। तो कितना आ गया, 0 आ गए, हो गए, खत्म। ठीक है, तो आप ये किसका स्क्वायर है, माने कि ये है कितने का, 48 का, है ना। कितना का स्क्वायर है, 48। यही आपका क्या रहेगा आंसर इसका किसका, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका ऐसे लिख सकते हैं आप 2304, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 48। ठीक है, आपको समझ आया होगा, है ना। क्या किया हमने, 2304, यानी कि ये था 2304। हमने दो दो का जोड़ी बनाया पीछे तरफ से, दो का जोड़ी दो का जोड़ी, ऐसे ही बनाना है। और आपको ये फर्स्ट जोड़ी जो दिया है ना 23, आपको सोचना है कि ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 23 से ज्यादा ना हो, कम हो तो चल जाएगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, 4 एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 16 आता है, जो कि 23 से कम है ना। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो 23 से ज्यादा हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, तो 4 से आप भाग देंगे इसको, तो 4 बार में कितना आएगा 16, डिवाइड करने पे आपको आ जाता है 16, घटाएंगे फिर तो 7 बचा, और इसको दोनों को एक साथ आपको नीचे उतार लेना है, नीचे रख देना है, तो आएगा कितना 704। अब यहीं पे एक और नंबर हमने सोचना है सामने, देखो यहाँ पे जितना नंबर यहाँ पे था उतने नंबर आपको यहाँ पे जोड़ देना है। तो 4 4 कितना आया 8। अब यहाँ पे एक नंबर आपको लिखना पड़ता है अपने मन से सोच के। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सोचने के लिए, इसलिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या नंबर लिखना है ना, यही पे आपको टाइम लगता है कि क्या नंबर लिखे सोचे। तो आपको यहाँ पे 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड, टाइम नहीं लगेगा, ऐसा ट्रिक बता रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। देखिए आपको चाहिए क्या 704, यानी कि लास्ट में देखिए इसके क्या है 4, लास्ट में क्या है 4। तो आपको यहाँ पे एक नंबर रखना आता है ना, यहाँ पे क्या आता है आपको नंबर रखना पड़ता है दोनों जगह। तो आपको यहाँ ऐसे गुना करके देखने की जरूरत नहीं, आपको देखना है 4। तो बताइए कि 4 वाला स्क्वायर 4 है वो किसके स्क्वायर में आता है। तो अगर मैं देखूं तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 2 के स्क्वायर में ही 4 आता है, या तो फिर देखा जाए तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है लास्ट में यूनिट प्लेस में, क्या आता है, यही दोनों चीजें। बाकी में देख लीजिए 4 आता है क्या, नहीं आता। तो या फिर आपका 2 है या फिर 8, ये दोनों में से एक ही ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करेंगे आप, इस दोनों में से एक ही नंबर आएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है और हमको चाहिए यहाँ पे क्या 4। तो यहाँ पे अगर 4 आया है तो आप यहाँ स्क्वायर बोर्ड देखिए, स्क्वायर आप लिख लीजिए, आपको याद भी होगा। तो स्क्वायर बोर्ड देख लीजिए किसके यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, हाँ 2 और 8 के। तो यहाँ पे या फिर 2 आएगा या फिर 8, तो 2 ही नंबर आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमने चेक किया तो कितना आया 8 में आया है ना। तो यहाँ दोनों जगह लिखेंगे 8, और बाकी आंसर यहाँ पे सही आपका सटीक ही आएगा। अगर किसी नंबर के आखिरी में आपका आता क्या 9 किसके स्क्वायर में आता है 3 के। तो आपको बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना, यहाँ पे 3 लिख देना दोनों जगह। आपके किसी नंबर के लास्ट में क्या आता है 1 आता है, तो 1 देखिए 9 के स्क्वायर में आता है 1 लास्ट यूनिट, या फिर 1 के स्क्वायर में। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो एक ही 9 लिखेंगे या फिर 1 ही लिखेंगे, ऐसा है। तो आप सिर्फ देखिए यूनिट प्लेस क्या है 4, है ना। स्क्वायर बोर्ड से देखिए कौन सा नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको इसी चुटकी में बन जाएगा सिंपल तरीके से। मतलब 2 मिनट लगेगा भी नहीं ऐसे सवाल हल करने में, ठीक है। आगे मिलेंगे, आपको इसमें कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछिएगा। इससे आगे के चैप्टर के जो सवाल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।